खम्मा गणिसा, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सोनू वैश्य, हमारा आज का नया ब्लॉग में आप सबको स्वागत है। और आप सबको एक सवाल रिया करे, आप सब कमेंट करो हो कि जीजा या बैसा आप डेली रूटीन का जो मतलब सूट पहनो हो वो ओढ़ नहीं ओढ़ो हो तो वहाँ को कलर नहीं जावे, तो वो सूट आप कठाऊ ले हो। तो मैं आप सबने आज भी शॉप पर ले चालू हूँ, बने रहीजो आगे ब्लॉग में। तो आपने पता चली कि मैं हमारा जो भी डेली रूटीन का सूट है वो कठाऊ लिया करूँ हूँ। तो चला, तो मैं हो गई हूँ रवाना घर से। और ये मैं स्वेटर पहन रही हूँ, दोपहर का टाइम है। वैसे तो 2 बजे, पौने 2 बजे निकली थी मैं घर से। तो लगभग सर्दी तो नहीं है वैसे तो, लेकिन अभी क्या मौसम का फेरबदल चल रहा है ना, तो सब को बुखार खांसी जुकाम हो रहा है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना लेट हो जाऊंगी आते आते, तो पहले ही मैं स्वेटर वगैरह पहन के जाती हूँ। और मनु की वैसे तबीयत ठीक नहीं थी, मैं मनु को भी साथ में लेकर गई थी क्योंकि फिर मेरे को वीडियो शूट भी करना था। मेरा कोई प्रमोशन का वीडियो था, उससे भी शूट करना था। तो मैं फिर मनु को साथ में लेकर गई थी और हम लोग हो गए थे रवाना गांव से। तो मेरे गांव से 30-32 किलोमीटर है मालपुरा। तो मैं मालपुरा आ गई थी और यहाँ पर था मेरा प्रमोशन, जो आप लोग देख सकते हो सामने। मैं हाई परिधान बुटीक नाम से जो शॉप है, वहाँ पर मेरी स्कूटी जाकर खड़ी हुई है ना। तो मैं इसी शॉप पे आई थी, मैं हाई परिधान बुटीक, राजसाही राजपूती पोशाक। तो यहाँ पर मेरा प्रमोशन का वीडियो था, तो वही शूट करना था। बहुत टाइम हो गया था और मुझे तो खमा गणिसा, मैं आ गई हूँ आज शॉप पे मालपुरा। और आप सबका कमेंट आ रहा था कि भाभी साहब आप सूट कहाँ से लेते हो और आपकी जो ओढ़नी है उसका कलर नहीं जाता है। तो मैं कहाँ से लेती हूँ, मैं वहाँ पर आ गई हूँ, आप सबको दिखा देती हूँ। इनके यहाँ पर ना हमेराई प्योर और डेली वेयर करने के सूट ओढ़नी सब कुछ मिलता है। तो बहुत अच्छी शॉप है और वाजिब रेट में भी लगाते हैं ये। मैं हाई परिधान, और मैं शॉप के ओनर से भी आपको मिलवाती हूँ। तो ये एड्रेस भी आपको कंफर्म कर देंगे कहाँ पर है इनकी शॉप। हाय, मैं हाई परिधान बुटीक मालपुरा खादी भंडार के पास नवीन मंडी। तो ये इनकी शॉप का एड्रेस है और मेन रोड है सामने। तो आप लोग भी अगर विजिट करना चाहो तो ज़रूर आना, मैं हाई परिधान मालपुरा, ठीक है। और यहाँ पर आपको मतलब वाजिब रेट के अंदर सारा, मतलब कोई भी आप ओढ़नी सूट, ठाकुर जी प्योर हेमराई प्योर, तो जो भी आप लेना चाहो वो सब आपको मिलेगा। और अगर मेरे हिसाब से कोई आना चाहे तो 10% डिस्काउंट दोगे। अगर मेरे आईडी के अकॉर्डिंग अगर आप लोग आओगे तो 10% डिस्काउंट मिलेगा आपको, ठीक है। और इंस्टा पे इनकी स्टोरी लगाओगे तो आपको ये 50 रुपये डिस्काउंट देते हो ना। तो इंस्टा पर अगर आप इनकी स्टोरी लगाओगे और मेरी आईडी से अगर आप आओगे तो 50। हमारे मुंह तो काले काले हो रहे हैं। हाथ हटाओ। तो गाइस हम आ गए हैं कुआड़ा से, गांव से आए सिटी। घोड़ा से आए गाँव से सीधा ये खा लो। यहाँ पर ये क्या होड़िया खाने के लिए आए हम लोग। बनारी हम लोग होड़िया खाने के लिए आए हैं। खा लो तो आजा, तू भी खा ले, बंद कर दे इसको। तो शॉप पर ख़रीदारी करने के बाद में, मार्केट का काम कंप्लीट होने के बाद में मैं गई थी बड़ा अम्मी के घर पे। वहाँ पर थोड़ी देर लगाया था मैंने स्कूटी को चार्ज। और भाभी सा और नन्नू सब लोग खा रहे थे, वो चने होते हैं ना उनको सेक कर खाते, तो होड़ा बोले हैं माँ के। तो मैं वो सब होले सेक रहे थे और खा रहे थे, तो मैं भी वहाँ पर खाने लग गई थी। और थोड़ी हिंदी भाषा के बीच में थोड़ी मारवाड़ी भाषा को तड़को आ रहे हो, कुछ नहीं क्योंकि मैं अभी हमारी ट्रेन की पटड़ियों नीचे उतर गई हूँ। अब जो ओरिजिनल भाषा है वही बोल रही हूँ, ठीक है। तो मैं लोग वापस मालपुरा रवाना हो गया है और मैं अड़ूसा से ही वापस मतलब वीडियो शूट करवा ली ही मनु को। मुझे एक बार तो वीडियो शूट कर दे, क्योंकि राजू भी ना कहीं मन डाटा करे है कि आप जाओ को ना। लेकिन ये रास्ता देख कर आपने लगा है बिल्कुल दिमाग ख़राब हो गया है। रास्ता देख कर घरों निकलवा को मन ही ना करे, तो खराब रास्ता है ना, कच्चो रास्ता है, नाड़ा वाड़ा यूँ ही है और बिल्कुल भी अच्छा रास्तों को ना। तो और फिर घूंघट के अंदर और स्कूटी चलानी पड़े है, क्योंकि गाँव के अंदर
घर पर हूँ, जहाँ नहीं रवाना हूँ ना, वो टाइम में मुंह बांध निकल वो भूल जाऊँ हूँ। फिर बाद में जान के आसपास का छोटा छोटा गांव है तो सब लोग जाने हैं, तो फिर मन घूंघट के अंदर स्कूटी चलाना पड़े और गांव में भी घूंघट के अंदर स्कूटी चलाना पड़ा है। तो फिर बहुत ही मतलब मन दोरों लागे है रास्ता की वजह, क्योंकि बहुत ज़्यादा नाड़ा वाड़ा कादो कीचड़ सब जगह। रोड से ही हुआ है ना नॉर्मल, अभी ठीक है यान की रेवन तो भी कोई ज़्यादा प्रॉब्लम को ना, लेकिन पूछो मत आगे देख जो गांव के अंदर। तो मैं मनन की मनो कोई नहीं, तू कच्चा गेला पर आपने वीडियो शूट कर ले। और यो है माँ के मतलब गांव को रास्तों, मेन गांव को रास्तों यही है। हालांकि अठे थोड़ी बहुत रोड ठीक है, बीच को आई है ना जो। और गांव के अंदर ज़्यादा प्रॉब्लम हो गए, गांव के अंदर नाला वाला ज़्यादा बना रखा है और उबड़ खाबड़ बना रखा है, मतलब सही नाला न बना रखा। तो घरों बिल्कुल भी निकलवा को मन ना करे। पहले जब स्कूटी चलाबो नहीं आती है ना, जब यान हो कि आवा भी चलावा, लेकिन अब जब आवे है ना जब जोर आवा लाग्यो बहुत ज़्यादा। तो मैं वीडियो शूट जी खातर ही कर रही, क्योंकि रास्ता तो बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो मैं मनन बोल रही कि मनु हमारा ना गांव का रास्ता दिखाएंगे, कैसे कैसे नालियाँ हैं, कितना गंदी वाला है। तो आप वीडियो शूट करना। तो मनु फिर वीडियो शूट कर रही थी और सच में मनु का साथ में होने से मतलब बहुत फ़र्क पड़ता है। मनु काम वीडियो शूट वगैरह भी कर लेती है, हम लोग बातें करते करते आते हैं, तो ऐसे ही तो साथ होना चाहिए। और ज़्यादा लेट नहीं हुई थी, मैं जल्दी ही आ गई थी। मैं गई थी 2:45 के लमसम गई थी घर से ना, और 4:15 वापस आ गई थी। 4:15 बजे का टाइम था जब मैं घर पर आ गई थी वापस। तो बस अभी हमारा बीच का यही चल रहा है। और आप देख सकते हो हमारे गांव की मतलब जो नालियाँ हैं वो कितनी गंदी है, कितनी मोटी मोटी है, बिल्कुल भी निकलने का ही जी नहीं करता है घर से, है ना। किसी के साथ में बैठ कर जाए तो इतना वो नहीं लगता है डर, जितना मतलब खुद स्कूटी चलाते हैं तब लगता है। क्योंकि वो भी घूंघट के अंदर क्या है कि खड्डा भी आ गया ना बीच में, तो दिखता ही नहीं है बिल्कुल भी, एहसास ही नहीं होता है एकदम से। फिर वो आने के बाद पता चलता है अरे आ गया, तो घूंघट के अंदर साफ तो दिखता नहीं है। तो ऐसे ही ये देखो ये आ गई है हमारे गांव की रोड। मैं वीडियो शूट कर रही हूँ लेट नाइट का वीडियो, 11 बज गए, 11:15 हो रहा है टाइम जब मैं वीडियो की एडिटिंग कर रही हूँ। तो मेरे को नींद आने लग गई थी। मैंने सोचा फिर क्या है कि अभी वीडियो की एडिटिंग नहीं करूँगी ना तो फिर बाद में नहीं होगा। तो मैंने सोचा कि मैं पहले ही वीडियो की एडिटिंग कर लेती हूँ और फिर अपलोड ही करना होगा तो अपलोड करके रख दूँगी, नाइट में अपलोड हो जाएगा और सुबह पब्लिक कर दूँगी। तो इसीलिए मैं लेट नाइट वीडियो की एडिटिंग कर रही हूँ। बहुत सारे बोलते हैं कि क्या काम है क्या मतलब कुछ, लेकिन करके देखो भाई नहीं होता है, ये बहुत मुश्किल लगता है। पहले ये थोड़ा ना मेरे को ऐसा इतना पता था, मैं भी ऐसे ही सोचती थी इजीली हो जाता होगा, लेकिन जैसे जैसे इस चीज़ों में घुस रही हूँ ना तो पता चलता है बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। और मेरे नींद आने लगी है ज़ोर से। और फाइनली हमारा गांव भी आ गया है। तो बैकग्राउंड को आप स्किप करना। देखो गांव में तो यही माहौल मिलेगा ना, है ना। गांव तो ऐसा ही होता है ना। मेरा ससुराल तो ना कच्चा, बहुत सारा कच्चा। अभी देखो ये केलू का मकान है, ये सामने जस्ट आते है ना। और अब तो इतना नहीं है, पहले मेरी शादी हुई थी ना तब तो पूरा गांव कच्चा था। अब देखो ये नालियाँ स्टार्ट हो गई, बस गाँव स्टार्ट हुआ ना कि नालियाँ स्टार्ट हो गई। देख लो आप इतनी ज़्यादा नालियाँ है ना पूछो मत। और ये देखो मैं घूंघट के अंदर, आपको शीशे में कांच में दिख रहा होगा, घूंघट के अंदर स्कूटी चला रही हूँ। तो इसीलिए मेरा मतलब घर से निकलने का मन ही नहीं करता है बिल्कुल भी। इतनी तो नालियाँ हैं और फिर घूंघट के अंदर स्कूटी चलाओ तो ऐसा लगता है कि बस जाओ नहीं। और ये कच्चे घर दिखते हैं ना, ऐसे घर होते हैं मेरे ससुराल साइड में। अब तो पक्के हो गए, बस एक आधे घर बचे हैं कच्चे और सारे पक्के हो गए। वरना पहले मेरी जब शादी हुई थी तो सारे घर बस कच्चे ही कच्चे थे, कहीं पक्का मकान ही नहीं था। ये जितने भी आपको पक्के घर दिख रहे हैं ना ये सब मेरी शादी के बाद के ही हैं। मेरी शादी में तो मुश्किल से एक दो मकान ही थे और नहीं थे, सारे कच्चे थे। तो ये देखिए भाई साहब नालियों का तो पूछो मत, मैं घर में घुसूंगी ना तब तक नालियाँ ही है।
पता नहीं क्यों ये गांव में मतलब इतना ध्यान नहीं देते हैं। वही रोड का काम शहरों में होता है, वही गांव में होता है, लेकिन गांव में मतलब पता नहीं क्यों नहीं देते, क्यों इतनी गंदगी रखते हैं, क्यों इतनी मतलब सफाई से नालियाँ नहीं बनाते हैं। पता नहीं कौन पैसे खाता है बीच के अंदर। तो सब जगह देख सकते हो। मैं तो क्या करती हूँ, घर पे ही है तो इस टाइम पे मेरे को आना ज़रूरी था, लेकिन मैं तो डायरेक्ट अगर वो वहाँ पे दुकान पे होते तो मैं तो गाड़ी वहीं पे लेके जाती हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पर घर वाली नालियों में तो घुसना ही बहुत मुश्किल लगता है। लेकिन फिर कोई नहीं, फाइनली उन्होंने बोला कि मामा चलते हैं ना, कुछ ही नहीं होगा, ले चलोगे, तो फिर मैं आ गई।